एक ऐसा देश जहां पर भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। एक ऐसा देश जो आज तक कोई भी देश का गुलाम नहीं रहा। एक ऐसा देश जिसको लैंड ऑफ द फ्री के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा देश जहां का राष्ट्रीय ग्रंथ रामकीन है, जो रामायण का ही एक अलग एडिशन है। जी हाँ, हम आपको बताएंगे साउथ ईस्ट एशिया के सबसे पॉपुलर देश थाईलैंड के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं कि थाईलैंड को किंगडम ऑफ थाईलैंड के नाम से जाना जाता है। देश की कुल आबादी है तकरीबन 7 करोड़ के आसपास। थाईलैंड का राजधानी शहर है बैंकॉक। बैंकॉक अपनी शानदार नाइट लाइफ और थाई मसाज के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इतना ही नहीं, ये अपने दिलकश बीचेस, दिल को सुकून देने वाले नेचर वॉक, चकाचौंध कर देने वाले इंटरनेशनल होटल्स और शॉपिंग मॉल्स के लिए जाना जाता है। बैंकॉक एक बड़ा शहर है जो खूबसूरत मंदिरों और चहल पहल वाली स्वीट्स के लिए भी जाना जाता है। बैंकॉक थाईलैंड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। रोजगार की वजह से ज्यादातर लोग यहाँ रहते हैं, पर वैसे भी आप तो जानते होंगे कि थाईलैंड देश 23 बौद्ध धर्म के मंदिरों के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ के 95% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ आज भी भगवान राम और विष्णु जी की पूजा होती है। थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ यानी कि नेशनल बुक का नाम रामकीन है, जो रामायण का ही थाई एडिशन है। यहाँ का राज परिवार अपने आप को भगवान राम के बेटे कुश का वंशज मानते हैं और यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह भी गरुड़ है। और ये तो आप जानते होंगे कि गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 100 साल पहले थाईलैंड पूरी तरह से जंगलों से घिरा था, लेकिन आज के दिन में सिर्फ 25% ही फॉरेस्ट रह गया है, जिसे ग्रीन बेल्ट के नाम से जाना जाता है। बाकी की जगह रेसिडेंशियल एरिया और फैक्ट्रीज बना दी है। थाई लोग हमेशा सम्मान दिखाने के लिए अपने से उम्र में बड़े लोगों के सामने सिर झुकाते हैं। दोस्तों, थाईलैंड के लोग बहुत फ्रेंडली और सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और ये टूरिस्ट के साथ बड़े अच्छे से पेश आते हैं। खासकर बैंकॉक की लड़कियां सबसे ज्यादा ओपन माइंडेड होती है। कहा जाता है कि इनके साथ दोस्ती करना सबसे आसान होता है और यहाँ के लड़कियों को भी ओपन माइंडेड लड़के ही पसंद है। अगर कोई लड़का इनसे अच्छे से बात नहीं करता तो भी यहाँ की लड़कियां लड़कों को जेल लेती है। यहाँ पर तलाक होना बहुत रेयर केस है। दुनिया का सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा फूलों का एक्सपोर्टर थाईलैंड ही है। यहाँ पर फूलों की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। थाईलैंड हर साल फूलों के एक्सपोर्ट से लगभग $2.5 बिलियन कमाता है। इस देश में लगभग 100 थाई फूलों के एक्सपोर्टर है। आज के समय में थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया में ऑटो असेंबलिंग इंडस्ट्री का एक प्रमुख केंद्र है। ये इंडस्ट्री थाईलैंड और थाई लोगों के लिए रोजगार का, इनकम का जरिया है और यहाँ स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री को आने वाले समय के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा थाईलैंड में ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टंगस्टन प्रोडक्शन इंडस्ट्री है। इसके अलावा थाईलैंड को एलिफेंट का देश भी कहते हैं। आपको थाईलैंड देश में सबसे ज्यादा संख्या में हाथी ही देखने को मिलेंगे। इस देश में कुल मिलाकर 10,000 से भी ज्यादा हाथी है, जिसमें 5,000 के करीब डोमेस्टिक है और यहाँ पर व्हाइट कलर के हाथी भी पाए जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि थाई मसाज का लुत्फ लिए बगैर आपका थाईलैंड टूर अधूरा है। वहाँ के थाई मसाज इतना खास है कि दुनिया भर से लोग स्पेशली थाई मसाज करवाने पहुँच जाते हैं। हर साल लगभग 6 मिलियन लोग थाईलैंड घूमने आते हैं। चारों ओर से खूबसूरत जगह से घिरे हुए शहर बैंकॉक को एशिया के पर्यटन स्थलों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ आपको नाइट लाइफ और थाई मसाज का भरपूर मजा मिल जाएगा। यहाँ ऐसी कई चीजें हैं जो टूरिस्ट को आकर्षित करती है। इनमें से सबसे फेमस है मरीन पार्क और सफारी। मरीन पार्क में आप डॉल्फिन का शानदार करतब देख सकते हैं। सफारी वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा खुला चिड़ियाघर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बैंकॉक में स्थित ग्रैंड पैलेस पहले राजा राम का निवास हुआ करता था, लेकिन अब ये टूरिस्ट प्लेस बन चुका है और बैंकॉक की बेस्ट टूरिज्म प्लेस में से एक है। बैंकॉक के बाद थाईलैंड में सबसे ज्यादा जिस शहर को पसंद किया जाता है उसका नाम है फुकेट। ये थाईलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है और एक परफेक्ट हनीमून स्पॉट, क्योंकि यहाँ की खुली हवाओं में ही रोमांस नजर आता है। साफ और चमकते नीले पानी और सुंदर रेतीले बीचेस, प्राकृतिक नजारे यहाँ की खासियत है। पटाया शहर थाईलैंड के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। ये शहर मौज मस्ती के लिए जाना जाता है।
यहाँ सड़क के दोनों किनारे पर कई रंगीन नाइट क्लब बार है। नीले समंदर की लहरों के बीच हरियाली के मदमस्त नजारों के साथ पटाया में सबसे बेहतरीन बीचेस है। पटाया शहर में सबसे बड़ा फ्लोटिंग मार्केट है, जो यहाँ के फेमस मार्केट में से एक है। आप यहाँ बोट में बैठकर ही शॉपिंग कर सकते हैं। पटाया पार्टी परिंदों के लिए मानो जैसे हेवन है। जो लोग पार्टी करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ का वॉकिंग स्ट्रीट बेस्ट प्लेस है। बैंकॉक के नॉर्थ में 700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चियांग माई थाईलैंड के इतिहास की धरोहर है। चियांग माई अपने खूबसूरत प्राचीन मंदिरों के लिए सबसे फेमस प्लेस है। इसके अलावा भी ये शहर 2 आदिवासी गांवों का घर है। थाईलैंड के इसी शहर में ही सबसे यूनिक म्यूजियम, शानदार स्पा और एंजॉय करने के लिए सुंदर गार्डन और पार्क है। लॉपबुरी थाईलैंड के ऐतिहासिक शहरों में से एक है, जिसे बंदरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लॉपबुरी को एक तरफ से प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक मंदिरों का शहर कहा जा सकता है। लॉपबुरी थाईलैंड के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जो दुनिया भर के लोगों के लिए एक आकर्षक और मशहूर टूरिस्ट प्लेस है। खाओ लाक के बीच बहुत बड़े और सुंदर है। यहाँ के बीच के दिखते पेड़ों की हरियाली से ढके पहाड़ इनके खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। यहाँ के जंगलों के झरने और आइलैंड वाकई में बेहद खूबसूरत है। और कुछ ही दूरी पर खाओ सॉक नेशनल पार्क है, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा फूल रेफ्लोजिया पाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद। बेस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट।